बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले हम जो कि क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे थे, इसके हमने स्टेप्स के नाम पढ़े थे कि क्रिस्टलाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। पहला स्टेप हमने कहा कि सबसे पहले तो सेलेक्ट करना पड़ता है आपने सॉल्वेंट को, ठीक है। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट होता है पहला स्टेप। क्रिस्टलाइजेशन में जो इसके स्टेप्स हैं उनमें पहला स्टेप था हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 1 चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। पहला तो ये स्टेप है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले हमने ना सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट सेलेक्ट करना पड़ता है और उसकी खसूसियात होती हैं, वो हमने कल डिस्कस की हैं। अब इसके जो बाकी स्टेप्स बचते हैं ना उनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। 3-4 आज डिस्कस करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। दूसरा स्टेप जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यही है। हाँ जी, नेक्स्ट जो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये सेकंड स्टेप है। मैंने आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, इसके कौन कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला वाला चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, पहला एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होंगे किस तरह से हमने करनी होती हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आपको पता हो पहले से ही, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते होते हैं, आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर ना सॉल्वेंट ऐड कर लें, क्योंकि सॉल्वेंट अब आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। एक मेथड का नाम बताया था, किस मेथड के ज़रिए सॉल्वेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। हाँ भाई, कौन सा मेथड है, किस मेथड के ज़रिए सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करते हैं, उसकी चॉइस जो हम कर रहे होते हैं, इंतखाब जो करना होता है सॉल्वेंट का, वो कौन सा मेथड है। हाँ जी, नाम बताएं। हिट एंड ट्रायल मेथड था, कौन सा था, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसके ज़रिए हम सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया, आपने बीकर में थोड़ा सा सॉल्वेंट ले लो, यहाँ पर आपने सॉल्वेंट ले लेना है बीकर के अंदर। अब क्या करें, जिस सॉल्यूट को, जिस सब्सटेंस को आप प्योर बनाना चाह रहे हैं ना, उसको इसके अंदर ऐड करना शुरू करें। मिसाल के तौर पर मैं NaCl या कॉपर सल्फेट या दूसरा कोई सॉल्यूट है जिसको मैंने प्योर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, इसकी क्वांटिटी को उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूट है हमारे पास और ये क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लेट से हमने ना पानी की बात कर रहे हैं, पानी हमने सॉल्वेंट ले लिया, इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, हमने ना इसके अंदर साल्ट डालना है। इससे साल्ट हम यहाँ से लेते हैं और इसके अंदर ऐड करते हैं, डालते रहें। एक वक्त ज़रूर आएगा कि अब सॉल्यूट इसके अंदर हल नहीं होगा, यानी साल्ट या NaCl या कॉपर सल्फेट हमने लिया है, वो इसके अंदर हल नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, आप इसको ना स्टीरर के ज़रिए हलाते रहें। स्टीरर जो है ये एक धाती पतरी होती है, लोहे का बना हो सकता है, इससे ना आप उस सॉल्यूशन को हलाते रहें, मुसलसल तौर पर इसको हलाते रहें, इसको हल करते रहें, नमक को या कोई भी साल्ट है। अब आपने क्या करना है, चूँकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ना ट्राइपॉड स्टैंड पे रखें। ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के इसको ना हीट करें। नो हीट दी सॉल्यूशन सॉल्वेंट, आपने इस सॉल्वेंट को हीट करना है और इसमें मज़ीद सॉल्यूट की ना क्वांटिटी ऐड करते जाए और उसको स्टीरर से हलाते रहें। ये स्टीरर है हमारे पास, स्टीरर ये शेक करने के काम आता है। मिक्स करते रहेंगे, हीट करते रहें, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ना हीट करते रहें। वाटर अगर आपने लिया हुआ है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर दें और सॉल्यूट ऐड करते रहें। अब फिर एक वक्त आएगा कि मज़ीद सॉल्यूट हल नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तरीकाकार है। तो हम क्या करेंगे, 2-3 जुमले लिख लेते हैं। टेक दी स्मॉल सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की थोड़ी सी मिकदार ले लें इन दी बीकर के अंदर, ठीक है। नाउ ऐड दी सॉल्यूट, अब आप सॉल्यूट ऐड करें एंड शेक दी सॉल्यूशन विद दी स्टीरर के साथ आप इसको हलाते रहें, स्टीरर कंटिन्यूसली।
कंटिन्यूसली, ठीक है। और ऐड नो हीट दी सॉल्यूशन, फिर आपने क्या करना है, हीट करना है, हीट दी सॉल्यूशन, हीट दी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हीट करें, एंड ऐड सॉल्यूट, ऐड सॉल्यूट, मज़ीद सॉल्यूट इसके अंदर हल करें, until it is saturate। आप तब तक गर्म करते रहें और सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करते रहें यहाँ तक कि ये सैचुरेटेड हो जाए। एंड प्रिपेयर दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से आपने ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लेना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये तरीकाकार है। आपने बीकर ले लेना है, बीकर के अंदर सॉल्वेंट ले लें, उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करें और ऐड करते जाएं, फिर मज़ीद हीट करें, फिर सॉल्यूट ऐड करें। एक वक्त आएगा कि आपके पास हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप, इतना ही काम आपने करना है। समझ आ गई भाई। उसके बाद होता है कूलिंग, अगला स्टेप कूलिंग। अब कूलिंग ज़ाहिर है, कूलिंग से पहले एक स्टेप आता है, वो हमारे पास है फिल्ट्रेशन। ये कूलिंग बाद में करनी है, फिल्ट्रेशन, क्योंकि अभी ना इम्प्योरिटीज़ को आपने सेपरेट करना होता है। आपने सॉल्यूट डाला है ना, इस सॉल्यूट के अंदर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। जब आपने इसके अंदर सॉल्यूट को ऐड किया और सॉल्यूशन बनाया तो इम्प्योरिटीज़ आ गई अब इसके अंदर, क्योंकि हम इसको प्योर बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। फ़र्ज़ किया सैंड है हमारे पास, रेत, वो सैंड जो है वो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के तौर पर आ गई है। अब इसको सेपरेट करने के लिए क्या काम करेंगे हम, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो साल्ट है ना, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो तो नीचे आ जाएगा, यानी साल्ट भी आ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा। जो रेत है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगा। तो आपने फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होता है, हम ले लेते हैं फनल, फनल को हम लगाते होते हैं स्टैंड के साथ, स्टैंड के साथ हम ना, ये तरीकाकार है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखते हैं, बीकर, यहाँ पर बीकर रखेंगे हमारे पास, और ये इस जगह पर फिल्टर पेपर लगाया जाता है। ये जी फिल्ट्रेशन का तरीकाकार है इस तरह से। अब आपके पास जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया ना, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इसके अंदर प्लेस करें, फिल्टर पेपर लगा के ना। आप ज़रूरी नहीं है इसी के ज़रिए फिल्ट्रेशन करें, आप गोज क्रूसिबल को यूज़ कर सकते हैं, सेंटर ग्लास क्रूसिबल को यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तरीकाकार को, फिल्ट्रेशन का सेटअप लगा के। यहाँ पर क्या होगा, जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो नीचे आ जाएगा, यानी इसके अंदर साल्ट भी है, लिक्विड भी। दो चीज़ें देखो, साल्ट जिस चीज़ को हम प्योर बनाना चाह रहे हैं, प्लस H2O, और बाकी जो रेत वगैरह है ना, सैंड, वो यहाँ पर रह जाएगी, क्योंकि वो तो इम्प्योरिटी है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, ठीक है। नो, अगला काम क्या होता है, नो फिल्टर दी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन थ्रू फिल्टर पेपर के ज़रिए, और या फिल्टर क्रूसिबल के ज़रिए, ठीक है, टू रिमूव द इम्प्योरिटी। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं, रिमूव द इम्प्योरिटीज़, सही है। इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का। अच्छा जी, जब हम ये काम करते हैं एक मसला आता है, क्योंकि सोल्यूशन है जी हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन, और आपको पता है जैसे ये कूल होगा तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। पहले बात कर चुके हैं कि हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बनता है, जैसे उसकी कूलिंग होगी तो क्या बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, ये स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जैसे हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि ये जो हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, और वो क्रिस्टल इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इस जगह को, ये ब्लॉक हो जाती है,
क्रिस्टल क्या करेंगे, यहाँ पर आके रुक जाएंगे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, यानी अभी हम नहीं चाहते क्रिस्टल बने लेकिन क्रिस्टल बन जाते हैं। इससे बचने का तरीकाकार क्या है, टू प्रिवेंट दी फ्रॉम प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब पता क्या है कि जल्दी क्रिस्टल बन रहे हैं, उस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज हॉट वाटर फनल। हम क्या यूज़ करते हैं, हॉट वाटर फनल यूज़ करते हैं। हॉट वाटर फनल किस तरह से होती है, यहाँ पर होती है दोहरी दीवार, देखो इस जगह पे, इस हॉट वाटर फनल कुछ इस तरह की होती है। मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। ये हमारे पास फनल है जी, और इसकी दोहरी दीवार होती है ऐसे, इसके साथ यहाँ पर ये दीवार है, दोहरी दीवार, ये इस तरह से। इसके अंदर ना वाटर फ्लो करता है, हॉट वाटर, इस जगह पे हॉट वाटर होता है। यहाँ पे मैं इधर बना लिख देता हूँ, हॉट वाटर। यहाँ पर हॉट वाटर ना फ्लो करता है, ठीक है। हॉट वाटर होगा, उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर आप लिक्विड डाल रहे हैं ना, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल रहे हैं, वो ठंडा नहीं होगा। यानी आपने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला है, यहाँ पर हॉट वाटर गुजर रहा है, वो हॉट वाटर क्या करेगा, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ना हॉट रखेगा। जब हॉट रखेगा तो फिर वो क्रिस्टल जल्दी नहीं बनेंगे। तो टू प्रिवेंट दी फ्रॉम प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन वी यूज दी हॉट वाटर फनल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, बढ़ाया जाता है, इंक्रीज बाय यूजिंग दी सक्शन अपरेटस। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, सक्शन अपरेटस। सक्शन अपरेटस लगा के रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा देते हैं हम, ताकि फिल्ट्रेशन जल्दी हो। और दूसरा काम क्या करते हैं, हॉट वाटर फनल यूज़ करते हैं, ताकि जो क्रिस्टल्स हैं जल्दी बन रहे हैं वो ना बने, क्योंकि अगर क्रिस्टल जल्दी बनेंगे तो ये जो फनल है ना वो ब्लॉक बन जाएगा वहाँ पे, और इस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो ये नुकसानदेह चीज़ है, इसलिए बचने के लिए हम ये काम करते होते हैं, ठीक है। अगला स्टेप आता है फिर अब कूलिंग का, तीसरा स्टेप। फिल्ट्रेशन हो गई, अब हमने कूलिंग करानी है, और कूलिंग करेंगे तो ही क्रिस्टल बनेंगे हमारे पास। तो अगला स्टेप है कूलिंग का। आफ्टर दी फिल्ट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है, कूल्ड टू ऑब्टेन दी क्रिस्टल्स। क्रिस्टल हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते होते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल, जब हम सॉल्यूशन को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। देयर आर 3 वेज ऑफ कूलिंग, ठीक है। देयर आर 3 वेज, 3 तरीक़ेकार हैं, 3 वेज ऑफ कूलिंग दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने के 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जी हमारे पास स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग। दूसरा हमारे पास मॉडरेट कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग। यहाँ से MCQ बनता है बेटा। नंबर 3 इज़ फास्ट कूलिंग। ठीक है। अच्छा देखो, अगर तो हम करते हैं स्लो कूलिंग, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हम करेंगे स्लो कूलिंग, देखो अगर हम करते हैं क्या बोला, स्लो
कूलिंग। तो इससे जो क्रिस्टल बनेंगे ना उनका जो साइज़ होगा लार्ज होगा, लार्ज साइज क्रिस्टल्स। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर हम कूलिंग करते हैं, ये तो हो गया स्लो कूलिंग वाला। अगर हम करते हैं मॉडरेट कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग, अगर हम मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल बनेंगे ना वो मीडियम साइज़ बनेंगे, दरमियाने साइज़ के, मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स। और अगर हम कूलिंग करते हैं फास्ट कूलिंग, अगर कूलिंग फास्ट है तो फिर जो क्रिस्टल बनेंगे वो स्मॉल साइज़ होंगे, स्मॉल साइज़ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। आप देखते हैं कि शुगर हम लेते हैं ना, चीनी, कभी कहीं पर देखते हैं कि चीनी के जो दाने होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो साइज़ में बड़े होते हैं। किसी चीनी, कभी कभी चीनी आप लेते हैं वो बिल्कुल ब्रीक साइज़ की होती है। वो यही क्राइटेरिया होता है। वो शुगर जो है जब स्मॉल साइज़ की है ना, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि कूलिंग जल्दी जल्दी की है। और जल्दी कूलिंग कैसे होती है? आइस बाथ होता है, बर्तन होता है, उसमें बर्फ़ होती है, उसमें सोल्यूशन को रखो और फ़ौरन से कूलिंग हो जाएगी। जब फ़ौरन से कूलिंग होगी तो क्रिस्टल्स जो बनेंगे वो स्मॉल साइज़ के बनेंगे। ठीक है, तो शुगर इसलिए ब्रीक होती है। अच्छा, अब जो इंडस्ट्री वाले हैं अगर वो स्लो कूलिंग कराएं, 1 दिन 2 दिन लग जाए कूलिंग में, जो वो उन्होंने शुगर बनानी थी, 1 टन शुगर बनानी है, अगर वो स्लो कूलिंग कराते हैं तो फिर उनको वही शुगर बनाने में जो 1 दिन लगेगा, अगर फास्ट कूलिंग करते हैं तो फिर वो आधा दिन लगता है उनको। तो वो इस फ़ायदे को देखते हुए क्या करते हैं, कूलिंग थोड़ा जल्दी करते हैं, लेकिन कूलिंग इस कदर भी जल्दी नहीं करते कि उसके स्मॉल बिल्कुल साइज़ स्मॉल हो जाए, तो मार्केट में उसकी भी वैल्यू नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, मॉडरेट कूलिंग करते हैं, जिससे मीडियम साइज़ के क्रिस्टल हमारे पास हासिल होते हैं। ठीक है, तो स्लो कूलिंग प्रोड्यूसेस दी लार्ज साइज crystals of saturated solution। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रिस्टल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लार्ज साइज। और मॉडरेट कूलिंग प्रोड्यूसेस दी मीडियम साइज क्रिस्टल्स। इसी तरह फास्ट कूलिंग प्रोड्यूसेस दी स्मॉल साइज क्रिस्टल्स। ठीक है भाई, ये तरीकाकार है। टोटल 7 स्टेप्स हैं, 4 हो चुके हैं, 1 कल पढ़ लिया था, 3 आज हो चुके हैं। आज जो टॉपिक पढ़ाया ना, इसमें ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए। ये शॉर्ट में कम ही आते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो ये चीज़ें हैं। कूलिंग जब आप करते हैं, अगर आप कूलिंग करेंगे फास्ट तो जो स्मॉल साइज़ क्रिस्टल आपके पास बनेंगे। ठीक है, अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं तो फिर लार्ज साइज़ के क्रिस्टल बनेंगे, और अगर आप मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो फिर मीडियम साइज़ क्रिस्टल बनेंगे। चलें जी, इस चीज़ों को नोट कर लें, और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नोट कर लें।